students, today we will start the basic of 10.2 exercise various form of equation of line, यानी कि लाइन की डिफरेंट इक्वेशंस कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, तो मेनली क्या है, कार्डियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइन जहाँ से भी पास करती है, तो कह रहे हैं द स्टेटमेंट इज मेयरली एन एल्जेब्राइक इक्वेशन इन्वॉल्विंग द वेरिएबल एक्स एंड वाई। इसमें जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे एक्स वाई के, उनका जब आपस में कोई रिलेशन बनेगा, जो भी रिलेशन बनेगा दैट इज कॉल्ड द वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, एल्जेब्रिक इक्वेशन ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दो इक्वेशन आ रही हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल मतलब जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, वर्टिकल जो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। तो हॉरिजॉन्टल कोई भी होगी तो वो कांस्टेंट नंबर आएगा एक, चाहे प्लस में आए चाहे इधर वाई नेगेटिव में आए। तो प्लस में आएगा तो इक्वेशन बनेगी वाई इक्वल टू ए मतलब कुछ भी 5, 6, 7 कुछ भी नंबर हो सकता है यहाँ पर। और जब नेगेटिव में आएगा तो y इक्वल टू माइनस है, यानी कि -5, -6 कुछ भी। सेम टू सेम व्हेन वर्टिकल लाइन होगी तो उसका डिस्टेंस y से एक्सिस से आएगा, तो हम इसको लिखेंगे x इक्वल टू बी अगर पॉजिटिव है, x इक्वल टू -b अगर नेगेटिव है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल इक्वेशन और वर्टिकल इक्वेशन थी। इसके बाद है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब जब किसी भी लाइन के ऊपर सिंगल पॉइंट दे रखा होगा, ये तो इसके लोकस के पॉइंट हो गए, एक्स वाई तो फिक्स ही होते हैं। जब सिंगल पॉइंट दे रखा होगा तो हम उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्लोप का फार्मूला क्या था, m। तो क्या फार्मूला था, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये यूज किया है y2 - y1, यानी कि ये y - y0 अपॉन x - x0। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इधर y - y0 रह गया, और ये से मल्टीप्लाई हो गया m इंटू x - x0 आ गया। ठीक है, तो ये फार्मूला कब यूज करना है, जब सिंगल पॉइंट दे रखा होगा। मैं 1, 3, 5 या कुछ भी ऐसे दे रखा है तो यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है उसकी। ठीक है, तो यहाँ स्लोप पुट कर देंगे और यहाँ पे वैल्यू, जैसे ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड स्लोप इज -4। तो -4 तो m की जगह पुट कर देंगे, -2 को हम यहाँ पे x0 की जगह और 3 को इसकी जगह, तो ये सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। फिर है 2 पॉइंट फॉर्म, उसमें सिंगल पॉइंट था और इसमें 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये इसकी लोकस की पॉइंट दे रखे हैं एक्स वाई। तो इसमें भी वही करेंगे, और बताया था मैंने किसी भी लाइन के जो भी स्लोप होती है वो सारी सेम होती है। तो इन्होंने फाइंड आउट की है P1P और स्लोप ऑफ P1P इक्वल टू स्लोप ऑफ P1P2, यानी कि P1P इसकी स्लोप और P1P2 इसकी स्लोप। जो मर्जी दो पॉइंट की स्लोप निकालो, दोनों इक्वल आएंगी। तो ये आया हमारे पास इसकी स्लोप, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x - x1 को ये इधर आ गया। ये तो हमारे पता ही स्लोप का फार्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और ये इधर आ गया। तो ये हमारी 2 पॉइंट फॉर्म बन गई, यानी कि अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो फिर हम इसको ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, y - y1, और ये स्लोप निकालते हैं जो। ठीक है, x1 y1 x2 y2 किसी भी पॉइंट को सपोज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ही इस फार्मूले में पुट करना है। ठीक है, और ध्यान रखना जिसको यहाँ x1 y1 लोगे वही पॉइंट यहाँ पे लिखने हैं, x2 y2 वाले पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखने। ठीक है, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, साथ साथ कर लेना तो समझ में आएगा। व्हेन द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ये 1 - 1 3 और 5 है, तो इससे तो स्लोप निकल गया y2 - y1 x2 - x1, और ये x y1 और x1 इसमें पुट कर दिया, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसके बाद है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि स्लोप जो है एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रही है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो फार्मूला यही था, सिंगल पॉइंट है, जैसे ये इस पे वाई एक्सिस पे कट कर रहे हैं यहाँ पे, तो x क्या होगा 0, और ये पॉइंट हमने कोई सी सपोज कर लिया। तो फार्मूला क्या था, y - y1 इंटू m x - x1 जब स्लोप होगी तो स्लोप m है, और x तो यहाँ 0 आ गया, और y1 की जगह c पुट कर दिया। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारा क्या गया, y इक्वल टू mx प्लस c यहाँ पे है y इंटरसेप्ट। ठीक है, ये फार्मूला जब भी यूज होगा तो इसका मतलब c की वैल्यू यहाँ पे y पे भी कितना इंटरसेप्ट बन रहा है, 1, 2, 3 जितना भी यहाँ पे बन रहा है। और जब x इंटरसेप्ट लोगे तो फार्मूला बनेगा y इक्वल टू m x - d, यानी कि जब ये वाला इंटरसेप्ट लेना है तो ये फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, y इंटरसेप्ट के लिए ये फार्मूला, x इंटरसेप्ट के लिए ये फार्मूला, मेनली हमारा ये फार्मूला ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, इसके बाद है इंटरसेप्ट फॉर्म। सिंपल है ये इंटरसेप्ट फॉर्म, कोई भी लाइन है, वो स्लोप इंटरसेप्ट थी, ये सिंपल इंटरसेप्ट है। तो ये कोई लाइन है, क्या देखना हमें, ये एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बनाती है और वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बनाती है। तो x अपॉन ए और
वाई अपॉन बी, यानी कि एक्स के अपॉन में जो एक्स के लाइन पे इंटरसेप्ट बन रहा है और वाई के अपॉन में जो वाई पे इंटरसेप्ट बन रहा है, इक्वल टू 1 लिख देना है। तो ये स्लोप सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई, ठीक है, जो भी हमें फाइंड आउट करनी है लाइन की। इसके बाद आता है हमारा मेन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या है, ये दो चीज़ें हमने देखनी है इसमें। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। पहले तो कोई भी लाइन है नॉन वर्टिकल लाइन, उसकी ये 4 कंडीशन बनेगी, या तो ऐसे पास करके जाएगी, या इस तरह पास करेगी, या ऐसे पास करेगी, या इस तरह पास करेगी, ठीक है। तो हमने इसमें दो चीज़ें मेन ध्यान देनी है। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, इसको नॉर्मल बोलते हैं हम, फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, यानी कि ओरिजिन से जो लाइन पे परपेंडिकुलर है उसको नॉर्मल बोलते हैं। इसकी लेंथ पता होनी चाहिए हमें, ये जो पी सपोज कर रखी है। दूसरा एंगल विच नॉर्मल मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये जो एंगल इसके साथ बना रहा है ये ओमेगा बना रहा है। अगर ये कंडीशन है तो ये ओमेगा बन रहा है, ये कंडीशन है तो यहाँ से यहाँ तक ओमेगा बन रहा है, ये कंडीशन है तो यहाँ से यहाँ तक ओमेगा बन रहा है, ठीक है। लेंथ इसकी हर एक कंडीशन में पी रहेगी। तो कह रहे हैं मेन इसमें क्या है, आवर पर्पज इज टू फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन एंड ए पॉइंट ऑन इट, यानी कि एक तो इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है जो 10 ओमेगा वगैरह ये दे रखा है स्लोप, और एक इस पे पॉइंट फाइंड आउट करनी है। ये दो चीज़ें मेन है हमारे पास। सिंपल सी है इसका भी प्रूफ। इन एच केस ओ एम इक्वल टू पी कोस ओमेगा और एम ए इक्वल टू पी साइन ओमेगा। ध्यान से देखो, ये पी है, तो अगर ओ एम अपॉन ओ ए करते हो यानी कि बी अपॉन एच करते हो तो क्या बनेगा, कोस ओमेगा, और पी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ओ एम किसके इक्वल आएगा, पी ओमेगा के, पी कोस ओमेगा। ऐसे जब ए एम अपॉन ओ ए करते हो तो ये क्या बनेगा, साइन ओमेगा, और पी उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, जो एल है ये एल लाइन आ रही है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है नॉर्मल के ऊपर, नॉर्मल के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या बनेगा, 10 ओमेगा। जो भी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनता है वही लेते हैं हम 10 के साथ, तो 10 ओमेगा बन गया। तो जब टू लाइंस परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन थी, m1 m2 इक्वल टू -1, m1 m2 इक्वल टू -1। तो ये दोनों की स्लोप मल्टीप्लाई की हुई है, तो जो ये स्लोप ऑफ ओ ए थी m1 m2 थी ना, इधर लाके डिवाइड कर दिया उसको। तो स्लोप ऑफ लाइन m, लाइन एल, एल की स्लोप क्या बन गई, -1 अपॉन स्लोप ऑफ ओ ए, यानी कि यहाँ ओ ए इंटू ओ एल करा हुआ था, तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ ओ ए। तो ओ ए का जो ओ ए है इसकी स्लोप क्या थी, 10 ओमेगा, 10 ओमेगा। तो 10 ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस, कोस रिवर्स होके वहाँ चला जाएगा तो ये बनेगा कोस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा। तो ये स्लोप आ गई, यानी कि एम आ गया हमारे पास, ठीक है। तो द लाइन हैज स्लोप दिस, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए ए के, ये ओ एम क्या आया था, ओ एम पी कोस ओमेगा, ये आया था, ये लाइन आई थी पी कोस ओमेगा, यानी कि एक्स आ गया, और ये क्या आया था, पी साइन ओमेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए, पी कोस ओमेगा कोमा पी साइन ओमेगा, ये दो पॉइंट आ गए, और ये हमारी स्लोप आ गई। तो एक पॉइंट और एक स्लोप आ गया हमारे पास, तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे इसमें हम, ये वाला स्लोप यहाँ पुट कर देंगे, और पी कोस ओमेगा और साइन ओमेगा यहाँ पुट कर देंगे। तो वही पुट किया हुआ इन्होंने, ये y माइनस वाई वन, यानी कि पी साइन ओमेगा माइनस एम, ये स्लोप जो आई है x माइनस x1, तो ये x1 पुट कर दिया। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह किया, और ये x कोस ओमेगा और y साइन ओमेगा को लेफ्ट पे लिख लिया, और बाकी जो सारा आया था p कॉमन लेके इधर लिख लिया। सिंप्लीफाई कर लेना इसको, तो ये सारा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये हमारे पास आ गया x कोस ओमेगा प्लस साइन ओमेगा इक्वल टू p, ये हमारी नॉर्मल फॉर्म आ गई है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करो किसी लाइन की, तो हमारे पास क्या है, एक्स कोस ओमेगा प्लस वाइन साइन ओमेगा इक्वल टू पी। ओमेगा और पी मेन है, समझ आ गया ना। पी तो कौन सा है, इसकी लेंथ, और ओमेगा जो लेंथ जो है एक्स के साथ एंगल कितना बना रही है। जैसे यहाँ पर इसकी लेंथ 4 है, ये तो पी हो गया, और ये एंगल कितना बना रही है 15, तो ये ओमेगा हो गया। बस इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है इसकी, ठीक है, इस फार्मूले के अंदर। तो क्वेश्चन हमारा अपने आप ही सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक कर लो, और इसके फर्स्ट 7 क्वेश्चन सिंपल हैं, ट्राई करके देखो, और मुझे बता दो कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ। मैं 8 क्वेश्चन से शुरू कराऊंगा, ठीक है। जिसमें से जो नहीं हुआ मुझे उसकी प्रॉब्लम बता देना। ओके, थैंक यू, और एग्जांपल्स कर लेना जरूर।